वेलकम टू माय चैनल गाइस, दिस इज़ D.EL.ED पॉइंट। आज मैं लेके आई हूँ अपनी वीडियो जो बच्चे स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं उनके लिए। तो मैं सबसे पहले जो भी मैं ये वीडियो बना रही हूँ, इसकी जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसके अंदर मैं लिंक छोड़ दूँगी, तो आप उस पर क्लिक करके सीधा इस पेज पे आ सकते हैं। देन आपको यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करना पड़ेगा जो ऊपर बना हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन एट ई-डिस्ट्रिक्ट दिल्ली में 2 ऑप्शन आ रहे हैं, न्यू यूज़र पे और एक रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन पे। तो जिन भी बच्चों ने पहले से ऑलरेडी रजिस्टर कर रखा है तो वो नीचे वाले रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन पे क्लिक करेंगे। फिर वहाँ पे आपको ऑप्शन आएगा यूज़र आईडी और सेकंड ऑप्शन आएगा आपको पासवर्ड। फिर थर्ड में कैप्चा, तो आपको सेम टू सेम जो भी आपको मिला होता है वो नोट डाउन करके लॉगिन करनी पड़ती है। तो भी आपने जो भी पासवर्ड बना रखा होगा वो आप याद करके उसमें डालो। और जिन्होंने भी रजिस्टर पहले से कर रखा है वो दोबारा से न्यू यूज़र पे क्लिक नहीं कर सकते। वो दोबारा रजिस्टर करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है उनके लिए। तो इसलिए मैं पहले ही बोल रही हूँ कि जो रजिस्टर कर चुके हैं वो रजिस्टर दोबारा ना करें, तो वो सिर्फ अपनी लॉगिन करें आईडी को। फिर जो भी बच्चे न्यू हैं जिन्होंने अभी तक ए डिस्ट्रिक्ट पे अपना कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो वो क्या करेंगे, न्यू यूज़र पे क्लिक करेंगे। अब न्यू यूज़र पे क्लिक करने के बाद आपको आएगा ऑप्शन डॉक्यूमेंट टाइप कि आप आधार कार्ड यूज़ करना चाहते हो या वोटर आईडी कार्ड। तो आप सेलेक्ट कर लोगे, तो आधार कार्ड मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया है। देन आधार कार्ड का यहाँ पे आप जो भी आपका नंबर होगा, वो आधार कार्ड का कुछ भी नंबर जो भी आपका होगा वो आप डाल के यहाँ पे कैप्चा आपको क्या करना पड़ेगा, सेम टू सेम आपको कैप्चा नोट डाउन करना पड़ेगा। यहाँ पर तो मैंने कुछ भी आधार कार्ड का नंबर डाला था क्योंकि मेरे पास अभी आधार कार्ड नहीं है। तो आपके पास अगर आपका आधार कार्ड है तो सही से करेक्ट नंबर डाल के, या आपका पास वोटर आईडी कार्ड है तो वोटर आईडी कार्ड का नंबर डाल के आप क्या करोगे, यहाँ पे कैप्चा नोट डाउन करोगे। जो भी कैप्चा ऊपर सेम लिख रखा है, सेम कैप्चा लिखना पड़ता है। जैसे जी अल्फ़ाबेट में है तो सेम टू सेम आपको लिखना पड़ेगा। बी स्मॉल नहीं लिख सकते, एक्स स्मॉल लिखना है, तो आपको सेम टू सेम ऐसे पूरा कैप्चा नोट डाउन करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि ये कैप्चा बिल्कुल ध्यान से। देन आई एग्री पे क्लिक करके जो भी है आप लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये सब लॉगिन कर लोगे तो आपके पास और भी इन्फॉर्मेशन फिल करने की आएगी। इन्फॉर्मेशन वो फिलअप करके फिर आपको आपकी पूरा रजिस्ट्रेशन आपका दिल्ली जो भी हमारी है ए डिस्ट्रिक्ट उस पर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद वहाँ पे आपको सारे जितने भी फॉर्म्स निकले होते हैं ई डिस्ट्रिक्ट में वो सारे आपको शो हो जाएंगे। तो आपको नीचे जाके जो स्कॉलरशिप का फॉर्म है उस पर पोस्ट मैट्रिक्स में क्लिक करना, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट है मेरे हिसाब से। बाकी आपकी जो टीचर बोलेंगे वो आप करो, बाकी तो मेरे हिसाब से आपको पोस्ट मैट्रिक्स पे क्लिक करना चाहिए क्योंकि उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं मनी वापस मिलने के, क्योंकि उसमें ज़्यादा मनी भी मिलती है वापस। और बाकी जो अदर उससे आप करोगे तो उसमें थोड़े कम चांसेस होते हैं मनी मिलने के। तो पोस्ट मैट्रिक्स से मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप उसी से फॉर्म फिल करें, और बाकी सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिखी जाएगी। फिर वो इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपका स्कैन करने का ऑप्शन आएगा। स्कैन करने के बाद आप अपना फिल कर लेना, और फिल करने के बाद क्या करेंगे, आप प्रिंट आउट निकलवा कर प्रिंट आउट को अपने कॉलेज में या जो भी इंस्टीट्यूट है आपका प्राइवेट उसमें क्या जाके सबमिट कर देना है, बस हो गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइस, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कमेंट एंड शेयर।